बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर सदाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। आज के ब्लॉग में हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे वो है ऑस्टियम साशे। ऑस्टियम साशे को एटको फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है और अगर हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें मौजूद है स्ट्रॉन्टियम रेनिलेट 2000 मिलीग्राम यानी 2 ग्राम। अगर हम बात करें कि ये मेडिसिन किन बीमारियों के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है तो खवातीन में एक एज के बाद उनमें मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो रुक जाते हैं और इस कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्ट मेनोपाज। पोस्ट मेनोपाज के बाद खवातीन में जो उनकी हड्डियां हैं वो एक बीमारी की वजह से बुरना शुरू हो जाती हैं और उस बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी की जो हड्डियां पुरानी हो जाती हैं, ओल्ड बोन्स होती हैं, वो कुदरती तौर पे खत्म होना शुरू हो जाती हैं और नई हड्डियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उनके जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो नए बनने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन पोस्ट मेनोपाज के बाद जो नई हड्डियां बनती हैं उनका जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन जो हड्डियां बुनने का अमल है वो तेज रहता है, जिसकी वजह से जो बॉडी की बोन्स है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और इवन के थोड़े बहुत फ्रैक्चर की थोड़ी बहुत चोट लगने की वजह से भी हड्डी का फ्रैक्चर हो जाता है, यानी कि हड्डियां टूट जाती है। तो इस तरह की ये कंडीशन होती है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बोन्स आसानी से टूट जाती हैं। तो इस बीमारी के ट्रीटमेंट में ऑस्टियम साशे को इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी डोज के बारे में बात करें तो इसकी रिकमेंडेड डोज दिन में 1 साशे पीना होता है और तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि आपने 1 साशे 1 गिलास खाली में डाल लेना है और 1/3 आपने उसमें ताज़ा पानी हल करना है और उसके बाद आपने अच्छे से इसको हिला लेना है और हिलाने के बाद जब प्रॉपर मिक्स हो जाए तो आपने फौरन पी लेना है। और अगर किसी वजह से आप उसको फौरन नहीं पी सकते तो उसको आपने ठंडी जगह पे जो फ्रिज के नीचे वाला हिस्सा जिसको हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं उसमें आपने इसको रखना होता है और उसको ढांप के रखना है और जब पीना है तो अच्छे से हिला के आपने 24 घंटे के अंदर अंदर पी लेना है। और जो इसका बेस्ट टाइम है पीने का वो रात को सोने से पहले और खाने के तकरीबन 3 घंटे बाद आपने इसको पीना होता है और पीने के 3 घंटे बाद आपने कोई चीज नहीं खानी होती। और इसके साथ एक हदायत है कि ये अगर आप खाने के साथ या दूध के साथ लेते हैं तो जो इसकी एब्जॉर्प्शन है, मैदे से जज़ब होने की सलाहियत वो काफी हद तक कम हो जाती है, तो इसका जो रिजल्ट है वो नहीं आता। तो इसलिए ये आप किसी भी दूध सप्लीमेंट के साथ बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और खाना भी इसके साथ बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। यानी कि ये आपने सोने से पहले खाना है, ये साशे लेना है और उसके 3 सुबह तक आपने कोई चीज और नहीं खानी ताकि इसका रिजल्ट जो है वो अच्छे से आ सके। अगर हम इसकी ओवरडोज के बारे में बात करें तो इसकी कोई इतना खास प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत अच्छी तरह टॉलरेटेड है, बॉडी इसको एक्सेप्ट करती है। इवन के कुछ पेशेंट्स को 4 ग्राम साशे यानी कि एक सुबह एक शाम दिया गया और तकरीबन 2 मंथ के लिए इस्तेमाल करवाया गया, लेकिन किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। और अगर किसी पेशेंट में ये ओवरडोज हो जाता है यानी कि वो बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में इसको ले लेता है तो उसमें आप उसको दूध दे सकते हैं या एंटासिड सिरप दे सकते हैं ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन ना हो सके मैदे से। अब ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी के बारे में बात करें कि ये कितने दिन तक ट्रीटमेंट जारी रहना चाहिए तो ये कम से कम 3 माह 4 माह तक जारी रहना चाहिए ताकि प्रॉपर इफेक्ट्स आ सके। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बर वक्त आपको ऐसी वीडियो मिल सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।